FR इस्लामिया इंटर कॉलेज में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू, शर्मा ग्रुप ने किया विरोध। बरेली। आज FR इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जोर शोर से किया गया। प्रातः 9:30 बजे से ही परीक्षकों का आना प्रारंभ हो गया। सबसे पहले कॉलेज के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनर के द्वारा परीक्षकों का तापमान चेक किया गया। सभी परीक्षकों को फेस मास्क उपलब्ध कराए गए, सैनिटाइज किया गया। तदुपरांत परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल उपलब्ध कराए गए। एक कक्ष में एक टीम को बैठाने का प्रबंध किया गया। एक डेस्क पर एक परीक्षक को बिठाने की व्यवस्था की गई। मूल्यांकन बहुत ही शांतिपूर्वक चला। सभी परीक्षकों ने मूल्यांकन में पूरा सहयोग किया। उसी दौरान शर्मा ग्रुप के शिक्षकों ने 5 मूल्यांकन केंद्रों पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। कहा, यह क्षेत्र हॉट स्पॉट है, इस क्षेत्र में मूल्यांकन नहीं करेंगे। विरोध करके वापस चले गए। कुछ शिक्षकों ने कार्य किया। देखिए, विरोध का तो कोई खास असर नहीं पड़ा मूल्यांकन पर, और हमारे यहाँ काफ़ी एग्जामिनर्स ने आकर के अपनी कॉपी चेक करी। विरोध वाले बस आए थे, उन्होंने अपने नारेबाजी करी, चले गए। विरोध में कोई खास दम दिखाई नहीं पड़ा, और एग्जामिनर्स जो है पूर्ण निष्ठा के साथ कॉपियाँ जाँच रहे हैं और सभी कोऑपरेट कर रहे हैं। मांग क्या थी सर विरोध का? वो विरोध इसलिए चाह रहे थे कि ये रेड जोन में है बरेली, और स्पेशली ये एरिया जो है ये कंटेनमेंट जोन में आ गया है। बिहारीपुर में एक मरीज़ निकला, तो वही चाह रहे थे कि इस बीच ना हो। बल्कि उनका मेन मुद्दा ये था, वो चाह रहे थे कि कॉपियाँ घर पर दी जाएँ, जो कि प्रशासन ने ये सोचा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो विरोध का मेन कारण यही था। अब तक कुल कितनी कॉपियाँ जांची जा चुकी हैं और इनमें कितने जो हैं लोग लगाए गए? देखिए, हमारे यहाँ जो है 42 जो है डिप्टी हेड एग्जामिनर्स हैं, और हर किसी के अंडर में 10 एग्जामिनर होते हैं। तो मतलब करीब 425 एग्जामिनर्स हैं, और कॉपियाँ जो थी 1,21,000 के करीब थी, और जो है करीब जो है 20% जच चुकी हैं अब तक। ये जो 20% रह गई है, कब तक पूरा होने की उम्मीद? देखिए, मूल्यांकन का समय 10 दिन होता है, और हमें उम्मीद है कि हम 10 दिन के अंदर ये पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। किसको मतलब मैंने क्या रोल बनाओ बीच में रोल चलो भाई, हाँ रोल। डॉक्टर साहब, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें विरोध के कुछ स्वर उठाई दे रहे हैं, क्या पूरा मामला है और आप किस तरफ खड़े हुए हैं? देखिए, मैं डॉक्टर मेहंदी हसन MLC प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी से मैं अधिकृत प्रत्याशी हूँ। जैसा कि मूल्यांकन की बात आप कर रहे हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया मार्च में 15 मार्च से प्रारंभ की गई थी, और 16 मार्च तक 2 दिन ये प्रक्रिया चली। उसके बाद में फिर शिक्षक संघ शर्मा गुट और डिफरेंट गुटों ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रेशर बना के कहा कि जो है कोविड-19 जो है बीमारी चल रही है, और इसको सुरक्षा दृष्टि रखते हुए मूल्यांकन इस टाइम नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगाई जाए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से उस पर विराम लगा दिया, और वो मूल्यांकन रोक दिया गया। उसके बाद फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया की बात आई तो फिर कहा गया कि बच्चों का भविष्य भी देखना है, और साथ साथ जो है लोगों की सुरक्षा भी देखनी है। इसके क्रम में फिर बीच में 5 मई को फिर फैसला लिया गया। उसके बाद फिर 12 मई के लिए कहा गया, तो जो ग्रीन और येलो वाले जो हमारे ज़िले थे उनमें प्रारंभ करा दिया गया था। अब देखना ये है कि मूल्यांकन प्रारंभ कराने के लिए दोबारा फिर मनोज शर्मा जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो है घोषणा की, और कहा कि हम 12 तारीख से, और 12 तारीख से नहीं, 12 के बाद में फिर कहा कि हम 19 तारीख से मूल्यांकन शुरू कराएंगे रेड जोन में भी, क्योंकि रिजल्ट बच्चों का बहुत लेट होगा और बच्चों का भविष्य भी हमें देखना है, देश को भी देखना है। उस क्रम में ये मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। कल इसकी तैयारी की गई, और आज 19 तारीख से जो है इसका प्रारंभ कर दिया गया। अब बात ये आती है कि बहुत सारे शिक्षक संघ जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि विरोध करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि हमें बच्चों का भविष्य भी देखना है। क्योंकि बच्चे हैं तो हम हैं, शिक्षक हैं। जब बच्चे नहीं हैं, उनका करियर ख़राब है, तो फिर हम लोगों के साथ। अब जहाँ तक देखने की बात है, अगर कि हम मूल्यांकन का जो है, जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, फिर उसको हम एवेल्यूट करते हैं, हम उनको कापियों की चेकिंग करते हैं, उस रिजल्ट देते हैं। उसके बाद फिर परीक्षा के बाद में कापी चेक होती है, उसके बाद रिजल्ट दिया जाता है। हम देखें, हम शिक्षक समाज से हूँ, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मैं लेक्चरर हूँ। तो अगर हम देखें दूसरे विभाग है, जैसे पुलिस विभाग है, जिस दिन से कोविड-19 की बात हुई उस दिन से लेकर पुलिस विभाग लोग 24 घंटे ड्यूटी करके वो अपनी सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो आप देखें, स्वास्थ्य विभाग लोग, कई डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगाकर जो है इस दुनिया से चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। सफाई कर्मियों की अगर बात आप देखें तो स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है सफाई कर्मी सारे लोग काम कर रहे हैं। तो शिक्षकों को भी
एक उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। देश हित में, देश के हालात को देखते हुए हमारी और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस परीक्षा को जो है हम इसको निपटाएं, इसको मूल्यांकन को, और रिजल्ट समय से डिक्लेयर करें, क्योंकि ये देश हित में भी है और हमारे छात्रों के हित में भी है। इसलिए मैं इस बार कहना चाहूँगा कि मूल्यांकन होना चाहिए और मूल्यांकन अच्छे से चल भी रहा है। सर, आज विरोध हुआ तो उसके पीछे की वजह क्या थी और क्या मतलब आगे का है? देखिए, विरोध की बात यह है, अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने विचार होते हैं। शिक्षक समाज का ये कहना है कि साहब कोविड-19 बीमारी फैली हुई है और शिक्षकों को आने में परेशानी होगी, ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं है, कुछ चीज़ें उनकी बातें जो हैं कुछ जायज़ भी हैं कि उसकी व्यवस्था कराई जाए। जैसे बरेली में मूल्यांकन हो रहा है, तो बरेली बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये बहेड़ी से लोग आएंगे, मीरगंज से लोग आएंगे, औंला से लोग आएंगे, इसरौली से आएंगे, नवाबगंज से आएंगे, फरीदपुर के आगे से आएंगे, तो आने के लिए साधन हर किसी के पास कार नहीं है, हर किसी के पास बाइक नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं शासन की मंशा को भी इसमें कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा कि जो एरिए जो हॉट स्पॉट है उन जगहों के शिक्षकों के लिए बाकायदा उनको लिबर्टी दी गई कि वो वहाँ से ना आए, वो अपने क्षेत्र में रहें, ये प्रशासन ने कहा। और साथ साथ ये कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके किया जाएगा, सैनिटाइज लगा के किया जाएगा, टेम्परेचर को चेक करके जो है लोगों को एंट्री दी जाएगी। तो सारी सुविधाएं सही से दी जा रही हैं। हम लोगों ने यहाँ पर गेट पर बड़ा अच्छे से जो है पूरा। क्या इस विरोध के पीछे कोई राजनीतिक रूप भी देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक रूप तो नहीं कहा जाएगा, शिक्षक हितों में शिक्षक काम कर रहे हैं, तो राजनीतिक रूप तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर समस्या किसी ना किसी टाइप की तो मानी जाएगी, कुछ ना कुछ है। ख़ास तौर से उनका मुद्दा तो यही है कि बीमारी फैली हुई है और वैश्विक बीमारी है, समस्या से लड़ना है, तो उसके लिए उन्होंने सुरक्षात्मक दृष्टि से शायद उन्होंने इसका विरोध किया। रेड जोन के चलते तो टीचर यहाँ नहीं आना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं? नहीं, लगातार आप देखें, आज की परसेंटेज आप देखें तो ओवरऑल 5 केंद्र बरेली में है, 5 केंद्रों पर आप अगर उपस्थिति देखेंगे तो मेरे ख्याल से 90% शिक्षकों की उपस्थिति आज रही है। तो इससे ये आप समझ सकते हैं कि शिक्षक मूल्यांकन करना चाहते हैं और इसलिए होना चाहिए। मैं भी इसी के फेवर में हूँ। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।